शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मतदाता कहिन के इस अंक में हम आपको ले चलते हैं मऊ जनपद, जहां मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के मुख्य चौराहे पर कैलेंडर है, जिसे राजनीति का अड्डा कहा जाता है, जहां लोग कॉफी पीने आते हैं। दरअसल कॉफी पीना तो सिर्फ एक बहाना होता है, असल में राजनीतिक चर्चाएं वहां ज्यादा होती हैं। आज कॉफी के ही बहाने हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने जब वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो लोगों ने क्या कुछ कहा और किसकी बनाने की इरादा रखा सरकार और किसके सर पर सजाएंगे 10 मार्च को सीएम का ताज, ये सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे आज। मैं राजीव शर्मा मतदाता कहिन में आज मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के मुख्य बाजार पे कैलेंडर तिराहे पे खड़ा हूँ। यहाँ एक कॉफ़ी की दुकान है, गुड्डू कॉफ़ी सेंटर। यहाँ लोग काफ़ी तो एक बहाना होता है लोग केवल, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो है चुनावी चर्चाएं होती है। तो हमारी सी न्यूज़ भारत की टीम जा रही थी तो अचानक नज़र पड़ी यहाँ और रुक गई। यहाँ कुछ पार्टी से भी लोग आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि इस बार क्या मुद्दा होगा और किन मुद्दों पे ये लोग वोट करेंगे और किसकी सरकार बनाएंगे। चाचा, सबसे पहले आप कॉफ़ी फिर आप अपना परिचय बता दें। आप अपना परिचय बता दें। अच्छा, इस बार वोट किस मुद्दे पे करेंगे? क्या मुद्दा जो भी होगा देखेंगे, अभी तो कोई इतना ये नहीं है। अरे आपको 7 मार्च का चुनाव होना है। हाँ ठीक है, तो करीब हो गया है। ठीक है, देखेंगे अभी कुछ सोचे नहीं है। कोई। अच्छा, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है गयासुद्दीन। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो देखिए बेरोजगारी, तो ये तो मुद्दा है ही है। इस सरकार में बेरोजगारी आम एकदम चरम पर है, और अगर रोजगार नहीं है जनता के पास तो कैसे अपना घर का खर्च चलाएगा। तो ये मतलब बेरोजगारी को और देखा जाए तो आप किस सरकार को चाहेंगे? भाई मैं समझता हूँ कि इस समय ये अखिलेश सरकार बहुत ज़रूरी है आना। अखिलेश सरकार जरूरी है। आपका परिचय? मैं संजीव राय। अच्छा, आप इस बार किन मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, हम ही नहीं, हमारे तरफ की जितनी जनता है वो तो अभी उसको कुछ विकास के नाम पे केवल वो मिला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पे। पूर्वांचल एक्सप्रेस तो बन गया, वो तो ठीक है, यहाँ की बिल्कुल नस है, एक समझ लीजिए कि गाड़ी स्पीड से दौड़ेगी और यहाँ से आवागमन भी सुचारू रूप से सही हो गया। लेकिन उस एक्सप्रेसवे के बनने से कितने किसानों की भूमि डूब गई है, कितने यूपी एडा की लापरवाही, जो सबसे बड़ा यूपी एडा जो काम कर रहा है उसकी लापरवाही के कारण कितने किसान आज जो है गेहूँ नहीं बो पाए हैं, कितने किसानों की फसलें जो जलमग्न हो गई हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार वोट? एकदम मुद्दा बनेगा, क्योंकि कई बार हमने स्वयं जा करके एप्लीकेशन दिया है। मैं एक पदाधिकारी भी हूं और अपने यहाँ का एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूं, और उस नाते मैं जा करके एप्लीकेशन तक दिया, लेकिन यूपी एडा के कान पे जू तक नहीं रहेंगी और पूरी फसलें बर्बाद हुई पड़ी हैं 6 लेन के बगल में। उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। तो सर, आप पदाधिकारी भी रह चुके हैं भाजपा से या हैं, तो क्या पदाधिकारियों के अधिकारियाँ सुनते नहीं है? देखिए, नहीं सुनते हैं। तो क्या तो सुनते ही नहीं है। इसमें किसकी कमी है? लापरवाही किसकी मानी जाए, सरकार की या? देखिए, हमारा संगठन हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहा है। हम संगठन को कहीं से भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी रही है अधिकारी थोड़ा सा मनमाने रहे हैं। तो इसमें क्या सर, इस सरकार में कानून व्यवस्था को जो है लापरवाही मानी जाए? थोड़ा बहुत हो भी सकता है, क्योंकि अब आने वाले समय में क्या होगा, आगे क्या परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि इसके बीच में बार बार यहाँ पे, जैसे इसके पहले प्रभारी मंत्री जी थे नंद गोपाल नंदी जी, उनके द्वारा जो काम किया गया इस क्षेत्र में और इस जिले में, वो सराहनीय कार्य था। और जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे आम जनता थी, सबके सब कुछ थे। लेकिन जब से प्रभारी मंत्री ये पासी जी बने, उसके बाद पूरे जिले की बंटाधार हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं। तो इस बार मतलब किस तरफ आप रुख करेंगे अपना? हम भाई देखिए, हम भाजपा के हैं, भाजपा के साथ ही रहेंगे और रहेंगे। भाजपा के साथ हैं, लेकिन कुछ शिकायतें हैं जो आप वो सिखाते हैं, तो हमारी नहीं सिखाते हैं, वो आम जनता की सिखाते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो उसके अगल बगल की जो सड़कें हैं, जो किसान हैं जो उसके बगल में रहते हैं, इनके द्वारा बोला गया कि हम 1 साल के अंदर नाला बना देंगे, सारा पानी निकल जाएगा, लेकिन आज तक पानी नहीं निकला और पूरे जो वहाँ की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आज जाकर के अगर आप सर्वे करेंगे, देखेंगे लगभग 90% गेहूँ नहीं बोया गया है और 90% फसलें बर्बाद हो गई हैं। उसका ध्यान लेने वाला, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सर, आपका परिचय? मैं मोतीलाल, प्रभारी
और भावी प्रत्याशी सुहेलदेव भारती तो यहाँ मोहम्मदाबाद गुना से। जी। जी, तो सर इस बार आपकी जो पार्टी जो है गठबंधन किए हुए हैं सपा से, इसके पहले जो है आपके पार्टी जो है भाजपा से गठबंधन की थी, तो क्या दिक्कतें क्या हुई जो भाजपा से हट के सपा में गए? अरे भाई क्यों हम किसी के साथ गठबंधन में अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो उसके साथ गठबंधन काहे करेंगे। तो भाजपा हमारी बात नहीं मानी, गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूट गया। तो सर आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, दावेदार हूँ तो और अगर यहाँ से सीट जो है सपा के खाते में जाती है तो क्या आप साथ में रहेंगे या? अगर सीट सपा के खाते में जाती है तो एकदम दमखम के साथ सपा का साथ देंगे और सपा का यहाँ से विधायक चुन के भेजेंगे। इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम है कि एक देश एक राष्ट्र और शिक्षा लेकिन 10 किस्म की है। भाजपा सरकार तो ये दावा करे कि लाखों युवाओं को रोजगार। कहाँ रोजगार दिया? रोजगार तो ला करके संविदा में ला दिया। जो 50,000 वाले हैं 5,000 की नौकरी 10,000 की नौकरी के लिए परेशान है बेटा। सर बढ़ाया गया है। संविदा कर्मियों का जो पहले 5,000 मिलता था आज जो है 15,000 रुपये मिल रहा है। ये जो शिक्षक रहे हैं उनको सरकार नहीं, देखिए सरकार जो काम कर रही है इसमें आप कुछ भी लेकिन नहीं लगा सकते हैं। जितना दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, जो भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। क्या आप कुछ कहेंगे इनके थ्रू जो है? हाँ बिल्कुल। देखिए मेन है देश का भविष्य शिक्षा पर है। हमारे बच्चे नौजवान शिक्षित नहीं होंगे तो देश का भविष्य संवार नहीं पाएंगे। और शिक्षा में बहुत बड़ी मार बीजेपी द्वारा की गई है कि सबको दिमागी गुलाम बनाया जा रहा है। आइए कुछ लोग और हैं, मैं इनसे आता हूँ, आपके भी आप पास आऊँगा। आपका अपना ईश्वर चंद्र यादव। इस समय वोट करते समय क्या मुद्दा हो? सपा को देख रहे हैं हम लोग, सपा का सब काम देख रहे हैं। भाजपा तो बस बोलती है, यानी कि काम सब में कुछ भी करना कुछ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सपा जो है भाजपा जो केवल बोलती है करती कुछ नहीं है, क्या आपकी? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। भाजपा के जो भी क्रियाएं जो हुई हैं, चाहे वो कोई भी योजना जो लागू करने वाली बात हो, उसको जमीनी स्तर पर ला करके लागू करना और एक एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये भाजपा ने किया है और करती रहेगी। क्योंकि इसके पहले जैसे ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि इस शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, मेडिकल कॉलेज दिया, बगल में आपकी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है आजमगढ़, जिसके लिए लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी बन रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम भाजपा ने किया और जो शिक्षा का स्तर जो भाजपा ने सुधारा है वो किसी भी सरकार में नहीं सुधारा है, चाहे वो कोई भी। सर आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आप बगल में कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज। असलिए मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं न होगा। 2 साल से बच्चे क्या शिक्षा लिए हैं प्रदेश जानता है, देश जान रहा है। आइए यहाँ कुछ बगल में युवा लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। अखिलेश की सरकार का महिला अस्पताल बन के पड़ा है, आज तक उसमें डॉक्टर है नहीं है। सर आप बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि इनका जिला वो पहले से बनता आया, बन रहा है, चला, आज चल भी रहा है। इस नहीं, ये कोई बात नहीं होती। एक मिनट सर, क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने उस हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया, टनिया में 100 बेड के लिए पैसा दिया, न उसमें डॉक्टर है न उसमें डॉक्टर है। सर आप बताइए कि इनका आरोप है कि सपा सरकार में महिला अस्पताल बना, लेकिन वहाँ अब तक जो है कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। सारे डॉक्टर हैं, आज जा करके वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे ऑपरेशन करने की व्यवस्था है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने की व्यवस्था है, वहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था है। और वहाँ पे ये है कि तो मतलब जो पुराने कमरे वगैरह रह गए वो आज भी हैं, उसमें जो भी पुराने कर्मचारी या छोटे मोटे जो काम होते हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन जो भी सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी वहाँ पे आज पहुँच रही हैं, आज लोगों को मिल रही है, उसका लाभ लोगों को, आम जनता तक पहुँच रहा है। देखिए 108 नंबर हो, 112 नंबर, सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन इनके द्वारा जो भी है। सर आप कह रहे हैं कि 108 नंबर। सर सुनिए, वो यहाँ से कह रहे हैं, मैं वहाँ जाके देख के बता रहा हूँ, वहाँ के जो बेडे हैं 4थे फ्लोर पे वैसे रखी पड़ी हैं, गश्त जम रही है। गर्त नहीं, कबूतर ऊपर से लैटिंग कर रहे हैं उस पे। सर आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, ये पेड़ों पे जो है मरीज न जाके जो है कबूतर अब ये जा करके जब स्टोर रूम में ये देखेंगे, स्टोर रूम में जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें तो स्टोर रूम में ही होती हैं। और जा करके आप स्वयं जा करके देख लें, आईसीयू लग गया, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, ये सारी जो है भाजपा की देन है, न कि इनके अगला सरकार की देन है। और इसके पहले जैसे भी ये कह रहे हैं कि काम अखिलेश जी ने किया, ये किया, ठीक है, उनकी सरकार थी तो उन्होंने किया, लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। क्योंकि यदि अगर कोई सरकार रहती है, अगर कोई भाई होता है, एक भाई अगर थोड़ा सा काम करके चला जाता है तो उसको आगे कराने का काम अगले भाई का होता है।
जैसे कि इनके द्वारा किया गया है। चलिए ठीक है सर। इनकी जो एम्बुलेंस पड़ी हुई है, जो बहन जी की सरकार में आई थी, उन एम्बुलेंसों को इन्होंने सड़ा करके और नई एम्बुलेंस, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना था। सर एम्बुलेंस आपकी भी सरकार आई, अगर वो सरकार जो पिछली सरकार एम्बुलेंस को सड़ाई थी तो ये आपकी सरकार जो इसको निकाल नहीं निकाल ली है, लेकिन वो 5 साल बैठने के बाद वो बिल्कुल एकदम बेकार हो चुकी है। सर आप कुछ कहेंगे? मैं तो बोलता हूँ कि 100 नंबर से 112 नंबर बना देने से क्या जनता का विकास हुआ, जरा समझा दें हम। सर आप बता दीजिए। 112 नंबर सब कुछ के लिए है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल का हो। 108 नंबर अलग फ़ोन करना रहता था, और आपको जो है 100 नंबर के लिए अलग करना रहता था, आपको फायर ब्रिगेड के लिए अलग करना रहता था। ये तीनों चीज़ एक जगह लेकर के आए। और सर आप ये कह रहे हैं कि 100 नंबर जो है उसको तब्दील 112 में किया गया, तो उससे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया या पुलिस होगी, सारी सुविधाएं मिली। इस पे आपकी क्या राय है? उससे कोई फायदा नहीं। 100 नंबर में क्या दिक्कत थी? 100 जनता नंबर का तो आसानी थी, उससे 112 करने से क्या फायदा हुआ? जनता का तो उससे कोई फायदा नहीं। ये तो बस राजनीति से ये है, इससे कोई ये नहीं। आप आइए, यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया आप अपना जरा नाम बता दीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सालम। अच्छा, इस बार किसको वोट करेंगे? समाजवादी करेंगे। क्यों? देखिए सब परेशान है, आम जनता परेशान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, दलित हो, सब परेशान है। इनके सब चीज महंगाई, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, प्याज महंगी, सब्जी महंगी। गरीब आदमी कहाँ से कमा कितना खाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा कि लिखाएगा? शिक्षा के बारे में लोगों की भविष्य खराब हो गई। जो पढ़े हुए बच्चे जो नौकरी करने के लिए, उनको कितनी नौकरी मिली? सर यहाँ आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस सरकार में जो है लोगों को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, देश को इसी तरह से खोखला किया जा रहा है। इस पे क्या? रोजगार तो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में मिला है, और महंगाई चरम सीमा से हो रही है। महंगाई तो देखिए, महंगाई तो हमेशा बढ़नी है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी उस रफ्तार में भाजपा सरकार में नहीं बढ़ी है। तेजी से बढ़ी है ये? नहीं, इस चीज को आप मानते हैं? नहीं बढ़ी नहीं, उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। जिस सरकार जो इसके पहले वाली सरकारों ने जो किया था, उनकी सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी थी, उस तरीके से महंगाई नहीं बढ़ी है। यानी कि अभी महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ना है, और ये जानते हैं आप भी, हम भी जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो उस पर तो महंगाई बढ़नी है। उत्पाद करने वाला आदमी। आइए, आप महंगाई क्यों कह रहे हैं कि अभी जो महंगाई तो ऐसी हो गई है कि 50 रुपये 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है, वो हमारे आपके ऊपर पड़ रही है। और ये लोग उसके बदले 5 किलो गेहूँ बांट रहे हैं। बताइए इस चीज़ का क्या मतलब? अखिलेश यादव भी एक मुख्यमंत्री थे कि लैपटॉप बच्चों को दिए, लेकिन अपना नाम नहीं लिखवाए उस पर। आज ही 5 किलो गेहूँ पर फोटो बन रहा है। जी आप क्या सबसे पहले जैसे आपने कंप्यूटर खोला, उसमें फोटो आ जाता था माननीय मुलायम सिंह का और अखिलेश। पेट्रोल डीजल आपका 100 रुपये हो गया, उस पर क्या? नहीं, डीजल पेट्रोल अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में सस्ता है, और जो भी चीजें हैं सरकार ने वैट घटाया, हर एक चीज घटाया। 2 साल से तीसरा साल ये थर्ड वेव है कोरोना की, उसके बाद भी आर्थिक स्थिति जो भारत की बनी हुई है, सभी लोगों को हर एक राशन पहुंच रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। ये सबसे बड़ा इसका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने जो कर दिया वो शायद ही किसी की सरकार में। सर आप क्या कहेंगे? मैं बोलता हूं कि 60 साल से ऊपर वालों को भाड़े में छूट मिलती थी 60%। आज मोदी जी उसको भी खत्म कर दिए। आप एक देश के स्तर पर यह देख लीजिए कि अगर वह बुजुर्गों का जो सीनियर सिटीजन का रुपया बचता है, उस पैसे से अगर ही राशन बांटे तो बहुत दिन तक बांटते रहेंगे। यही इनका दिमाग। सर आप बताइए, सिटीजन जो है इनका कहना इनका कहना में देखिए, इनको पूरी बात पता नहीं है। सीनियर सिटीजन का आज भी मिल रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन ये नहीं है कि आप जो है एक ही साथ एक ही टिकट में 6 लोग हैं, उसी में सभी लोगों का सीनियर सिटीजन हो जाए। अलग जी नहीं, जैसा बात नहीं है। सीनियर सिटीजन जो भी 60 साल का हो गया, वो अकेले यात्रा करता है, उसमें सरकार छूट देती थी कि भाई नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा आपका नाम? बिरजू चौहान। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? ये हमारा ये जो गुंडई था जो यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, हम इसीलिए करेंगे, इसी मुद्दे पर काम। अच्छा, तो किसको वोट करेंगे? हमारा तो बीजेपी से। बीजेपी। आपका नाम? महादेव शाह। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पे जाएंगे? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, आप अपना बता दीजिए।
पहले तो भगवा कलर है। हाँ तो भगवा का अच्छा, वोट किसको करेंगे? बीजेपी को। अच्छा, क्यों? कोई एक मुद्दा बता दीजिए। बहुत से मुद्दा, क्या क्या दिक्कत है? कोई एक मुद्दा बताइए, किस लिए नहीं, किस लिए करेंगे ये बता दीजिए ना। उसमें किस बात की दिक्कत है ये बताइए हमको। आप ये बताइए किस लिए करेंगे, हमको बस ये बता दीजिए। हमको उसका सब कुछ अच्छा लगा। चलिए, ये कि युवा मतदाता है, हम इनसे जानेंगे। आपका परिचय? ओम प्रकाश मौर्य। युवा मतदाता है जी, इस बार किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में शांति है चारों तरफ। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, यानी कि अदर पार्टियों में शांति नहीं रहती है। नहीं, हाँ, ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आइए आप भाजपा से पदाधिकारी हैं, तो क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हमारे विकास पे हैं, सारे मुद्दे जो है। लेकिन यहाँ विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और रही सवाल बात है कि भारतीय जनता पार्टी जितना बेहतरीन काम की है और जितना बेहतरीन शासन चला है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अपना यहाँ के स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि आपके क्षेत्रीय विधायक कभी क्षेत्र में नहीं आते, इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए क्षेत्रीय विधायक से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रीय विधायक आए या ना आए वो अलग विषय है। हमें भारतीय जनता पार्टी को देखना, अपनी सरकार अपने प्रदेश को देखना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को देखना है। सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान दुर्घटना बीमा है, मतलब जितनी भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, सब धरातल पर उतरी हैं। और जितने भी सर आप कह रहे हैं जितनी भी योजना है सब धरातल। अरे भाई, कोई योजना से कोई लाभ किसी का होने वाला नहीं। जो असली योजना होनी चाहिए, शिक्षा और महंगाई, इस पर तो कोई लगाम नहीं लगा रहा है। सर आप क्या कहेंगे, शिक्षा और महंगाई पर कोई लगाम नहीं? शिक्षा में देखिए, अब कोरोना काल था, इसकी वजह से शिक्षा के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और चूंकि बच्चों को भी बचाना है, देखिए दूसरी लहर आई थी, कितने लोग मर गए और सारे लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। तो इस वजह से विद्यालय बंद हुई, शिक्षा के लिए थोड़ी दिक्कत हुई है। पर अभी तो आदेश हो गया है कि 6 फीट की दूरी पे सत्ता से जो है यहाँ 7 फरवरी से जो खुलने का आदेश। आइए, कुछ इधर जो दिख रहे हैं युवा मतदाता जो है कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन पास नहीं आके बोल रहे हैं, तो हम ही इनके पास चलते हैं, जानते हैं इनका रुख क्या रहेगा। भैया आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, नफीस अहमद खान। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी देखिए, मुद्दा तो पहली बात आप शिक्षा पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले शिक्षे पे जाइए, पढ़ाई लिखाई पे जाइए। आप पढ़ाई लिखाई पे नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं होगी। तो कौन सी सरकार चाहिए? सरकार तो बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? किसकी? सपा आएगी। सपा आएगी। चलिए भैया, आप युवा मतदाता हैं, आप बता दीजिए किसको करेंगे? हम लोग वही सपा वाले हैं। सपा। क्यों सपा क्यों करेंगे? देख रहे हैं, सब माहौल देख रहे हैं, और रोजी रोजगार जो है हर चीज़ पे असर है बीजेपी से, इसलिए बीजेपी पे मतलब हर चीज़ पे असर है। आइए जानते हैं, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया आप अपना परिचय बता दीजिए। नंदलाल यादव। अच्छा, इस बार वोट करते समय किन बातों का ध्यान रहेगा और किसको वोट करना है? सर हम कर्मचारी ऑलरेडी हैं, इस वजह से हम नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं बोल सकते हैं आपसे। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी कुछ मुद्दा होगा ना कि किसको? मुद्दा तो हमारा ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। उसी मुद्दे को लेकर चला जाए। अखिलेश सरकार तो इसको बहाल करने के लिए कह रही है। नहीं, कहे तो हैं, सभी नेता कहते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। यानी अभी उनके जो ये वादे किए जा रहे हैं उसको माना नहीं जाएगा? माना जाएगा, जब वो आके करेंगे तो माना जाएगा, जरूर माना जाएगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। हाँ सर, मैं सुनील कुमार। अच्छा, किसको? अध्यापक हूँ। तो हम लोग का एक ही मुद्दा है, पुरानी पेंशन। जी, जो पुरानी पेंशन के लिए तो अखिलेश यादव जो पार्टी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए तैयार है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप लोगों का जो है सपा की तरफ रुख रहेगा, एक तरह से देखा जाए तो। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, वो पार्टी हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने के तैयार है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप बता दीजिए, नए युवक हैं, इस बार क्या मतलब किस मुद्दे पर? अभी हम तो सपा की करेंगे। ये सर क्यों? तो कोई नहीं लाभ मिला है, सब बर्बाद ही बर्बाद हुआ है। मेन मुद्दा क्या होगा? क्या ये मुद्दा वही सपा आएगा, सब सही हो जाएगा। अच्छा, सपा आएगा, सब सही हो जाएगा। आइए, यहाँ हम चलते हैं काफ़ी सेंटर पे, यहाँ जानेंगे जो दुकानदार हैं उनसे, क्योंकि इनके यहाँ तो तमाम लोग आते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बताएंगे कि मतलब क्या चर्चाएं होती हैं, तो लोग किसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पहले तो आपका कॉफ़ी बहुत फेमस है, हमने सुना है, इसको देख के आज हम यहाँ रुक गए। ये बताइए, यहाँ चुनावी चर्चाएं होती हैं, तो किस तरीके से चर्चाएं होती हैं और लोग किसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता जो कुछ मोदी हैं, कुछ अखिलेश हैं। अब हम लोग खुद ही नहीं कर पा रहे हैं किसको जो है। आप किसको चाहेंगे?
दूसरे जो हमारे लिए तो सब ठीक है। सब ठीक है। महंगाई से कुछ कारोबार, महंगाई के लिए तो भाई जनता परेशान है, इसके लिए तो हर आदमी जानता। महंगाई का वोट करते समय ध्यान रहे। हाँ, सरकार को जो है इस चीज को जो है केयर करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप अब बता दीजिए कि युवा हैं, युवा मतदाता हैं, तो कैसी सरकार चाहेंगे? ठीक है सरकार सर, सरकार ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला था, अब तो हम लोग को आवास वास कुल मिल गया है। आवास मिल गया, आवास मिल गया तो आप मतलब वोट करेंगे? जी हाँ, एकदम करेंगे। अच्छा, कोई और मतलब उसी कोई और मुद्दा बताइए। और मुद्दा ये थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए बस, यानी कि सरकार यही चाहिए, महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम हो। चलिए ठीक है, आइए हम जान रहे थे मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा में जनता का राय। आखिर यहाँ तो जनता जो अपना पूरा पत्ता नहीं खोली है कि किसकी सरकार बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को यहाँ की जनता किसके सर पे ताज मढ़ती है, किसकी सरकार बनाती है, लखनऊ किसको भेजेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राजीव शर्मा, सी न्यूज भारत, मऊ। फिलहाल मतदाता कहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।